हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आपको आज सुनाते हैं कि अर्जुन और प्रद्युम्न में कौन था शक्तिशाली। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र और आदि नारायण के 61वें पौत्र थे। उनकी माता रुक्मिणी थी, जिनके अनुरोध पर कृष्ण विदर्भ से स्वयंवर के दौरान उनके साथ भाग गए थे। प्रद्युम्न का जन्म द्वारिका में हुआ था और वे कामदेव के अवतार थे, जो शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे। भागवत पुराण के अनुसार प्रद्युम्न के जन्म के 10वें दिन के भीतर उसे असुर संबर ने अपहरण कर लिया था। उसे अपना शत्रु पहचान कर असुर ने उसे समुद्र में फेंक दिया। शिशु को एक शक्तिशाली मछली ने निगल लिया, जिसे मछुआरों ने पकड़ा और संबर को पेश कर दिया। संबर के रसोइयों ने मछली को चीरने पर बच्चे की खोज लिया। बच्चे को मायावती को दिया गया, जो रात का सांसारिक अवतार थी। कृष्ण के पुत्र को अपने दिव्य जीवन साथी के रूप में पहचान कर रथी एक बार फिर उससे प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न के किशोरावस्था में पहुंचने तक कई वर्ष बीत गए, जिसका पालन पोषण मायावती ने किया। जब देवी ने उसके प्रति अपने प्रेम पूर्ण विचारों के लिए उसे डांटा, तो उसने उसे उसके नए जन्म की परिस्थितियों के बारे में समझाया। तब युवक ने असुर को युद्ध के लिए बुलाया, जहां असुर ने पहले उस पर गदा का से हमला किया और उसके बाद अपने दैत्य जादू से हमला किया। गुहाकों, गंधर्वों, पिशाचों और उर्गों के सैकड़ों हथियार उससे लड़ने के लिए इकट्ठा किए गए थे, लेकिन सभी कृष्ण के पुत्र के सामने गिर गए। अपनी तेज धार वाली तलवार निकालकर उसने असुर का सिर काट दिया। अपनी पत्नी के साथ वह बिजली से चमकते बादल की तरह द्वारिका के महल में उतरा। कुलीन महिलाओं की भीड़ में उसके चेहरे पर नीले काले घुंघराले बालों को स्वयं कृष्ण ने समझ लिया। हालांकि रुक्मिणी ने अपने पुत्र के रूप में पहचान लिया। प्रद्युम्न की पहली पत्नी मायावती थी, जो कामदेव की पत्नी रति का अवतार थी। पहले तो प्रद्युम्न ने आपत्ति जताई, लेकिन समझाने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में उनकी शाश्वत पत्नी थी। उन्होंने अपने मामा रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुक्मवती ने उनकी वीरता, सुंदरता और आकर्षण को सपनों से परे पाया और अपने स्वयंवर में उनसे विवाह करने पर जोर दिया। उनके साथ उन्होंने कृष्ण के पोते और पसंदीदा और विष्णु के एक विभु अवतार अनिरुद्ध को जन्म दिया। प्रभावती एक असुर राजकुमारी थी, जिसे प्रद्युम्न से प्यार हो गया था और इसलिए वह उसके साथ भाग गया। अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वे भगवान विष्णु के अंश थे और उनके पास दिव्यास्त्रों का विशाल भंडार था। जबकि प्रद्युम्न भी शक्तिशाली थे, लेकिन वे अर्जुन को बराबरी नहीं कर सकते थे। अर्जुन को महाभारत में पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों में से एक माना गया था और शिव ने भी उन्हें सभी क्षत्रियों में श्रेष्ठ माना था। अर्जुन प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। वह 5 पांडव भाइयों में से तीसरे हैं और व्यापक रूप से उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध माने जाते हैं। वह देवताओं के राजा इंद्र और कुरुक वंश के राजा पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र थे, जो उन्हें एक दिव्य नायक बनाता है। अर्जुन धनुर्विद्या में अपने असाधारण कौशल और दिव्य अस्त्रों पर महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। पूरे महाकाव्य में अर्जुन अपने मामा कृष्ण के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखते हैं और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का हाथ जीत लिया। इसके तुरंत बाद वह अपने भाइयों के साथ एक समझौता तोड़ने के लिए अस्थायी निर्वासन की अवधि के लिए यात्रा पर निकल जाता है। इस दौरान वह उलूपी एक नाग राजकुमारी, चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी और सुभद्रा एक यादव राजकुमारी और कृष्ण की बहन से विवाह करता है। इन मिलन से उनके 4 पुत्र श्रुतकर्मा, इरावन, बब्रुवाहन और अभिमन्यु। अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की संप्रभुता स्थापित करने, कई राज्यों को अपने अधीन करने और खांडव प्रस्थ के जंगल में आग लगाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। जब पांडवों को उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई कौरवों द्वारा छल से उनका राज्य छीनने के बाद धोखे से निर्वासित कर दिया जाता है, तो अर्जुन कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा करता है। कौरवों का एक प्रमुख सहयोगी और अर्जुन का मुख्य प्रतिद्वंदी, जो बाद में उसका बड़ा सौतेला भाई निकलता है। वनवास के दौरान अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए एक यात्रा पर निकलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। अपने युद्ध कौशल के अलावा अर्जुन संगीत और नृत्य में भी निपुण होते हैं।
जिसके कारण वह अपने वनवास के अंतिम वर्ष में मत्स्य की राजकुमारी उत्तरा के नपुंसक शिक्षक का वेश धारण करने में सक्षम थे। इस दौरान वह पूरी कुरुक्षेत्र सेना का भी पराजित करता है। अर्जुन प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। 5 पांडव भाइयों में से तीसरे हैं और व्यापक रूप से उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध माने जाते हैं। वह देवताओं के राजा इंद्र और कुरु वंश के राजा पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र हैं, जो उन्हें एक दिव्य नायक बनाता है। अर्जुन धनुर्विद्या में अपने असाधारण कौशल और दिव्य अस्त्रों पर महाभारत के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरे महाकाव्य में अर्जुन अपने मामा कृष्ण के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखते हैं, जो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। पूरे महाकाव्य में अर्जुन को कई वीरतापूर्ण कार्यों के लिए मनाया जाता है। बचपन से वह योद्धा ऋषि द्रोण के अधीन अध्ययन करते हुए एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में उभरते हैं। अपनी युवावस्था में अर्जुन ने एक कठिन तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का हाथ जीत लिया। इसके बाद वह अपने भाइयों के साथ एक समझौता तोड़ने के लिए अस्थायी निर्वासन की अवधि के लिए यात्रा पर निकल जाता है। इस दौरान एक नाग राजकुमारी चित्रांगदा, मणिपुर की राजकुमारी और सुभद्रा का एक यादव राजकुमारी और कृष्ण की बहन से विवाह करता है। इन मिलन से उनके 4 पुत्र हुए, श्रुतकर्मा, इरावन, बब्रुवाहन और अभिमन्यु। अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की संप्रभुता स्थापित करने, कई राज्यों को अपने अधीन करने और खांडव प्रस्थ के जंगल में आग लगाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। जब पांडवों को उनके स्यालु चचेरे भाई कौरवों द्वारा छल से उनका राज्य छीनने के बाद धोखे से निर्वासित कर दिया जाता है, तो अर्जुन कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा करता है। कौरवों को एक प्रमुख सहयोगी और अर्जुन का मुख्य प्रतिद्वंदी, जो बाद में उसका बड़ा सौतेला भाई निकलता है। वनवास के दौरान अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए एक यात्रा पर निकलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। अपने युद्ध कौशल के अलावा अर्जुन संगीत और नृत्य में भी निपुण थे, जिसके कारण वह अपने वनवास के अंतिम वर्ष में मत्स्य की राजकुमारी उत्तरा के नपुंसक शिक्षक का वेश धारण करने में सक्षम थे। इस दौरान वह पूरी कुरुक्षेत्र सेना को भी पराजित करता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे पहले अर्जुन अपनी वीरता के बावजूद अपने ही रिश्तेदारों और पूजनीय शिक्षकों को विरोधी कौरव पक्ष के साथ देखकर बहुत निराश हो जाता है और उन्हें मारने के विचार से जूझता है। गहन नैतिक दुविधा का सामना करते हुए वह कृष्ण की ओर मुड़ता है, जो उसका सारथी है। कृष्ण उसे भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं और उसे एक योद्धा के रूप में उसके कर्म और भक्ति के माध्यम से मुक्ति का परामर्श देते हैं। युद्ध के दौरान अर्जुन दिव्य धनुष गांडीव का उपयोग करते हैं, एक प्रमुख योद्धा के रूप में उभरता है, जो भीष्म और कर्ण सहित कई दुर्जय शत्रुओं के पतन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। इस प्रसंग में अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन द्वारा मारा जाता है, लेकिन उलूपी के हस्तक्षेप से पुनर्जीवित हो जाता है। कलयुग के आगमन से पहले अर्जुन कृष्ण और अन्य यादवों का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा करता है, जहां अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। कुरुवंश के अर्जुन के पौत्र परीक्षित के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।